गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज मैं एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन करने वाला हूं और ये मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर, तो इसीलिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करूंगा। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस पे क्या कर रहा है, राइड कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। क्लाइंब मतलब चढ़ना, यहां से चढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप। ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है, कहीं मुड़ा हुआ नहीं है। अब देखिए ये एक पोल से बांधा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल पोल से। तो ये हमारा पोल है। चलिए, तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि पोल का हाइट निकालनी है, यानी कि ए बी का हाइट निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड। देखिए ये ग्राउंड है और ये रोप है और दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री है। चलिए, तो यहां पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिएगा। सॉल्यूशन, ठीक है, तो लेट, देखिए इन अ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में तो यही तो पोल है, तो पोल बी ए बी और ए बी हमको निकालनी है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क्स दे दिया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, यानी कि 30 डिग्री। चलिए, और मजे की बात बोलूं तो सामने का जो साइड होता है ना, एंगल के सामने का, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन बताता है? एसपी है, यानी कि साइन थीटा बताता है। ठीक है, तो देखिए एस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन बताता है, तो साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिएगा यहां पर, तो साइन और हाँ एसी दिया हुआ है, एसी जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। AC इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई AC, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन रखता है। तो साइन 30 का वैल्यू होती है 1/2 और AB बाई AC का वैल्यू है 20। चलिए AB इक्वल टू 20/2, यानी कि कट गया 10, यानी कि AB इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, तो देखिए यहां पर AB इक्वल टू कितना आ गया है, 10 मीटर। तो यही तो हमको निकालना था ना। देखिए पोल बी AB, तो हाइट पोल का AB है, तो यही लिख देंगे यहां पर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, यही हमारा आंसर हो चुका है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो कहने का मतलब होता है, देखिए ये एक पेड़ है, चलिए हमने पेड़ बना दिया, ठीक है, तो यहां से मतलब हवा के कारण, आंधी के कारण टूट गया ना। तो यहां से मान लेते हैं कि ये ब्रेक कर गया, तो ब्रेक कर गया तो टचेज द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को टच कर रहा है। तो देखिएगा यहां पर बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो टचेज द ग्राउंड, तो 30 डिग्री से टच कर रहा, टचेज द ग्राउंड 30 डिग्री से। तो कहने का मतलब है कि जो ए है यहां पर बी है, तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ ट्री। अब एक चीज देखिएगा जरा सा, यहां से ब्रेक हुआ तो इसको हम मान लेंगे सी, और जहां पर टच कर रहा है उसको मान लेंगे डी। चलिए डी हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए करा द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री का फुट कौन हुआ, ये ट्री का फुट ये हो गया, पैर सी, ऐसे ही होता है ना। चलिए टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब होता है, सुनिएगा क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से पढ़ना है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। यानी कि ये जो पॉइंट है टच कर रहा है, जहां फुट से टचिंग पॉइंट का डिस्टेंस है 8 मीटर। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या कर रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट निकालना। तो कहने का मतलब सुनिएगा ध्यान से,
ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा सॉल्यूशन में कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो लेट हाइट ऑफ ट्री ए बी हमें पता नहीं है, क्लियर है। लेकिन जब आंधी आया तो टूट गया, और टूटा तो जो ऊपर पार्ट है यहां पर टूट करके टच कर रहा है जमीन से। तो देखिए यहां से, ठीक है, स्टॉर्म के कारण ब्रेक किया, ऑन ब्रेकिंग, देखिए ऑन ब्रेकिंग, यानी कि टूटने पर, सुनिएगा, टूटने पर टूट गया, तो टूट गया तो यानी कि इस प्रकार टूटा कि AC इक्वल टू सी डी, यहां तक क्लियर है ना। क्योंकि देखिए ये पार्ट टूटा ना, तो यहीं आकर ना टच हुआ है, तो आप लोग को लगा है कि लंबा हो गया है, तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ाना होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं कि इतना ही बड़ा इमेज बने, नहीं ना, तो इसको शो ऑफ नहीं ना कर सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है AC इक्वल टू सी डी, AC इक्वल टू, यहीं तो टूटा है, देखिएगा यहीं टूटा है, तो यहीं जाकर जमीन से सटेगा, तो AC इक्वल टू सी डी, AC इक्वल टू सी डी, कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, अब हम बात करते हैं कि हमको इसका वैल्यूज निकालनी होगी और इसका वैल्यूज निकालनी होगी, क्लियर है ना। तो चलिए इन ट्रायंगल जो दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। देखिए BD इक्वल टू 8 मीटर है, ठीक है, और एंगल इक्वल टू, एंगल देखिएगा, तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल CBD, एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अच्छा चलिए अब मैं कहना चाहता हूं कि एंगल 30 डिग्री है, ओके, तो यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, जैसे देखिए 30 डिग्री यहाँ ना, यहाँ सामने एक एरो ड्रॉ करेंगे, और ये एरो परपेंडिकुलर बताता है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या है, TP भाई, यानी कि सुनिएगा TP भाई, TP भाई यानी कि B परपेंडिकुलर एंड बेस से tan थीटा रिलेशन बताता है। तो चलिए यहां पर हमने ले लिया tan 30 इक्वल टू हो गया CB बाई BD। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू होता है 1/√3। चलिए CB इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो चलिए CB लिख दिए, CB लिखिए चाहे BC लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पर 8 दिया हुआ है, BD तो BD 8 दिया हुआ है, तो यानी कि देखिए CB इक्वल टू कितना आया, 8/√3 मीटर। चलिए एक तो आ चुका है, CB इक्वल टू 8/√3 मीटर आ गया है। अब हमें देखनी है, सुनिएगा ध्यान से, अब क्या है कि यहां पर देखिए अब हमको इसका हाइट निकालना होगा, और ये हाइट AC के इक्वल होगा। तो चलिए तो अब लेंगे, देखिएगा ध्यान से, अब बेस एंड हाइपोटेनस के बीच कौन सा रिलेशन रखता है, कौन सा, का बोलता है, देखिए का बोलता है, यानी कि cos थीटा बेस एंड हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन रखता है, ठीक है। तो चलिए cos 30 यानी कि cos 30 इक्वल टू, देखिएगा BD बाई CD, देखिए cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 एंड BD इक्वल टू कितना है, 8, चलिए 8 और CD, ठीक है। यहां पर चल रहा है ना, अच्छे तरीके से समझना है। देखिए CD इक्वल टू क्या हो सकता है, सुनिएगा CD इक्वल टू 2 में 8 से मल्टीप्लाई होगा 16 होगा। चलिए ये √3 नीचे आ जाएगा, चलिए √3 आ गया, क्लियर है ना यहाँ पर, यानी कि हमारा CD आया ना, तो CD इक्वल टू AC लिख देते हैं। चलिए CD इक्वल टू AC इक्वल टू 16/√3 मीटर। चलिए यहां पर लिखा गया ना। अब देखिएगा यहां थोड़ा सा हमको डिलीट करना होगा, चाहे यहां पर जगह बचा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पर हम बताते हैं, देखिए यहां पर, ठीक है। कहने का मतलब है कि आ चुका है अब ट्री का हाइट, तो AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू, सुनिएगा AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC प्लस AC लिख सकते हैं, चाहे CA,
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा BC इक्वल टू कितना आ चुका है, देखिए 8/√3, चलिए 8/√3। CA कितना आया है, CD या CA 16/√3, 16/√3 आया ना। अच्छा अब क्या करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो √3 एलसीएम आ गया, आया ना। तो 8 + 16 हो जाएगा, 8 + 16 यानी कि कितना आ गया, 8 और 6 24/√3। अब देखिएगा हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे ना, तो चलिए √3 से ऊपर में और √3 से नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा कितना आया, 24/√3, ठीक है। √3 यानी कि ये कट गया 8 मरतबे, ठीक है। तो क्या आया, इसको हटाते हैं, देखिएगा AB इक्वल टू 8√3, ये क्या है, मीटर, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है, तो लिखने का तरीका देखिएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये क्या है, AB इक्वल टू 8√3 मीटर आ गया। तो यही तो है हमारा हाइट ऑफ द ट्री, है ना। तो यहां लिख देंगे हाइट ऑफ द ट्री हमारा आ गया, हाइट ऑफ द ट्री। बोलिए कोई दिक्कत है, आ गया ना आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ए कंट्रेक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक पार्क में 2 स्लाइड्स बनाना चाहती है, ठीक है, योजना बना रहा है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के नीचे। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, चलिए, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमने फोटो बना रखा है, देखिए फोटो बनाते हैं कैसे, बिलो 5 ईयर्स, सुनिएगा ध्यान से, बिलो 5 ईयर्स के, तो यानी कि 1.5 मीटर हाइट कह रहा है। देखिए हाइट 1.5 मीटर, चलिए 1.5 मीटर। अब देखिए ये स्लाइडर है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ स्लाइड है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये 30 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है। चलिए इसको हम कर देते हैं ए हो गया, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। अब देखिए टू द ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वेयर एज, ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन C वांट्स टू हैव, यानी कि 5 साल से बड़ा के लिए हैव टू स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर एक हाइट है। तो देखिए एल्डर के लिए क्या है, एल्डर के लिए, तो यहाँ पर ये है 3 मीटर हाइट है। चलिए, और ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, सुनिएगा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका नाम करते हैं DEF, ये क्लियर है, नाम दे दिए, बिलो 5 ईयर्स और 5 ईयर्स से बड़ा एल्डर, ठीक है, तो DEF क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए क्या कह रहा है ना कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड ये है, ये क्या है, स्लाइड है, चलिए ये भी स्लाइड है, ये भी स्लाइड है, तो हमको क्या निकालना, लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे बिलो 5 ईयर्स। चलिए सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, लेट, ठीक है, लेट बिलो 5 ईयर्स, लेट बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रेन, ठीक है, 5 ईयर्स चिल्ड्रेन के लिए। देखिए ये स्लाइड ये है ना, ठीक है, हाइट ये है, ठीक है। तो इसमें देखिए स्लाइड बी AC, तो व्हाट AC तो निकालना है 5 ईयर्स के नीचे। अब देखिए बाद में जाएंगे एल्डर में, ठीक है, पहले देखिए यहां पर, तो एंगल इन ट्रायंगल ABC, चलिए थीटा कितना है, 30 डिग्री है, चलिए। और देखिए AB कितना है,
ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। चलिए अब कहने का मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है? देखिए यहां से एरो देंगे, जो सामने का साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन बताता है? तो एसपी है, यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन बताता है। चलिए तो यानी कि हमको लेना पड़ेगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। चलिए तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ए बी दिया हुआ है 1.5, ए सी ए। अब देखिए ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2, यानी कि हो चुका है ए सी इक्वल टू कितना है? 3 मीटर। चलिए यानी कि कहने का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ का बिलो 5 ईयर्स, ठीक है, स्लाइड का लेंथ निकल गया, तो स्लाइड लेंथ, ये क्या है? लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, यही नहीं निकलना था जी। देखिए स्लाइड का, स्लाइड भी एसी ना है, एसी ही का वैल्यू निकालना था, एसी का वैल्यू आ चुका है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, तब हम इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, हो गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा यहां पर, अब तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं। देखिए कह क्या रहा है, सुनिएगा, फॉर इल्डर, तो फॉर इल्डर के लिए आते हैं, फॉर इल्डर। चलिए इल्डर के लिए क्या है कि एंगल कितना है? इंटर एंगल, पहले लिख देते हैं इंटर एंगल डी ई एफ, डी ई एफ। चलिए थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा है 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री हमने लिख दिया, क्लियर है। अच्छा स्लाइड है ना ए डी एफ डी, तो एफ डी क्या है? स्लाइड है। तो देखिए लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड क्या मानेंगे? एफ डी, यानी कि डी एफ भी लिख सकते हैं, डी ए बराबर व्हाट, यही तो निकालना है। तो देखिए बिलो 5 ईयर्स के लिए बात किया था पहले, अब हम बात कर रहे हैं इल्डर के लिए, ठीक है, 5 ईयर से बड़ा के लिए। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम बात करेंगे और एक अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या आ चुका है? देखिए डीई दिया हुआ है, डीई दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे डीई कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। चलिए 3 मीटर दिया हुआ है, ओके। अब हम बात करेंगे कि देखिएगा ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच में कौन सा लेंथ बताएगा? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन बताएगा? साइन थीटा। चलिए तो यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू डीई, टाइम वेस्ट किए बिना लिख देना है डी एफ। चलिए साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि डीई हाउ मच? 3। चलिए 3 डी एफ, ठीक है। अब चलिए देखिएगा डी एफ, तो डी एफ इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × 3, यानी कि 6/√3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। चलिए तो यानी कि 6√3/3, यानी कि ये 2 मतलब कट गया, यानी कि डी एफ इक्वल टू आ गया 2√3। अब देखिए हमने क्या माना था? लेंथ ऑफ स्लाइड डी एफ, तो डी एफ भी आ गया हमारा। चलिए यानी कि हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये क्या है? लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है आंसर। तो कहने का मतलब बिलो 5 ईयर्स का कितना आ गया? 3 मीटर, है ना। और फॉर इल्डर के लिए कितना आ गया लेंथ स्लाइड का? 2√3 मीटर। ओ यूनिट भूल गए थे, मीटर। चलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 4 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। कोई बात नहीं, चलिए यानी कि यहां पर हम टावर बना देते हैं। चलिए ये क्या है? टावर। चलिए टावर का नाम दे दिए ए बी, हो गया, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए यानी कि यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है। चलिए यहां से 30 मीटर दूर फ्रॉम द फुट ऑफ द तो यह टावर का क्या है? ये फुट है, तो फुट, तो 30 मीटर अवे, ठीक है। और इज 30 डिग्री है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। चलिए ये
एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। देखिए ऊपर पर एरो लिखे हैं इसलिए कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर का हाइट निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन, देखिए लेट टावर बी ए बी, और यही हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा, अब क्या कह रहा है, देखिए एंगल, तो इन ट्रायंगल तो दिया हुआ है ना, अच्छा इसका नामकरण नहीं दिए हैं, सी। देखिए बी सी इक्वल टू 30 मीटर है, एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यही है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एक चीज मैं बता दूं कि जो एंगल का ये जो सामने का जो दिखाई देता है ना, सामने एरो खींचते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन बताएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, तो tan है, जो परपेंडिकुलर है बेस के बीच रिलेशन बताता है। तो देखिए तो tan 30 हो जाएगा, tan 30, तो ए बी बाई बी सी, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी तो फाइंड आउट करनी है, बी सी 30 मीटर। चलिए देखिएगा ए बी इक्वल टू 30/√3। अब हम देखिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं। चलिए √3 को नीचे से अगर मल्टीप्लाई किए तो √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो देखिएगा 30√3/√3 3 होगा, और 3 10 कट गया, और देखिए यानी कि ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 10√3, और ये मीटर में दिया हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए ये हाइट ऑफ द टावर है, यही है ना। चलिए हाइट ऑफ द टावर, चलिए ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।